वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड देन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो चलिए अपनी नोटबुक रेडी कर लीजिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए पहले समझेंगे देन नोट करेंगे। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। बेसिकली अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप या फिर कंस्ट्रक्शन। देखिए, हमारे घरों में कभी ना कभी तो हमने कंस्ट्रक्शन होती देखी होगी। वहाँ पर हमने देखा होगा कि एक दीवार किस तरीके से बनती है, स्टेप बाय स्टेप ईंटों को रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से अफबाउ प्रिंसिपल वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे कर सकते हैं वेरियस ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। इट इज़ ए प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। In the ground state of an atom, the electrons occupy the lowest energy orbitals available to them। कहता है कि एक एटम की अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, यानी जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स में फिल होंगे जिनकी एनर्जी लोवेस्ट होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है और किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है, वो हम देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कर लें। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं रूल्स में। n+l रूल। ऑर्बिटल्स आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। कहता है ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी कि जैसे जैसे n+l की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ n+l, द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n इज़ फिल्ड अप फर्स्ट। कहता है कि मान लो दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई, तो उस केस में क्या करेंगे? कहता है कि उनमें जिसकी n की वैल्यू कम होगी उससे पहले भरा जाएगा। दिस n+l रूल इज़ आल्सो नोन एज बोहर-बरीज रूल। इसे हम बोहर-बरीज रूल भी बोलते हैं। यहाँ पर कम मार्क्स में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या तो n+l रूल से पूछेगा या फिर बोहर-बरीज रूल के नाम से पूछ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 2p ऑर्बिटल है, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1। 2 + 1 = 3, यानी n+l आ गया 3। बात करें 3s की, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0, n+l आ गया 3। दोनों में n+l की वैल्यू सेम आ गई। अब हम n को देखेंगे कि जहाँ पर n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो पहले फिल किया जाएगा। n = 2 कम है एज कम्पेयर टू n = 3, यानी जो 2p है वो लोअर एनर्जी का है देन 3s। क्लियर? अब जितनी इन्फॉर्मेशन हमें अफबाउ प्रिंसिपल से मिली उसे हम कंक्लूड करते हैं। फॉर द टाइमिंग आप इतना नोट कर लें। चलिए, ये हमारे पास बेसिकली जो वेरियस सबशेल्स हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, यानी पहले 1s भरा जाएगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p। अब इसे क्रैम नहीं करना है, इसे हम याद करने का तरीका देखते हैं। अब पहले एक लाइन में 1 से 8 तक s वाले लिखो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। अब ऊपर से एक स्पेस स्किप करो और नीचे से एक स्पेस स्किप करो। ऊपर से चलो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, सारे p वाले, पहले s वाले देन p। अब बात आती है d वालों की, तो ऊपर से एक प्लेस स्किप करो, नीचे से एक प्लेस स्किप करो। 3d, 4d, 5d, 6d। बात आती है f वालों की, फिर वही ऊपर से एक स्पेस स्किप करो, नीचे से एक स्पेस स्किप करो, 4f, 5f। अब हमें यहाँ से टेल टू हेड जाना है। 1s, 2s, 2p, 3s, टेल से हेड 2p, 3s, उसके बाद 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, देन 4f, 5d, 6p, 7s, एंड देन 5f, 6d, 7p, 8s। यही यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है। क्लियर? तो ये हमारे पास बात हुई अफबाउ प्रिंसिपल की, आप इतना नोट करें। देन हम देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। चलिए, इससे पहले कि हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नोट डालकर लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 एंड एक्टिनियम
atomic number 89 are the exceptions where the last electron enters 5d and 6 subshells instead of 4f and 5f subshells against the Aufbau's lower n plus l rule, though n plus l values are same for 4f and 5d as well as 5f and 6d subshell। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि एक्सेप्शन क्यों है लेंथेनम एंड एक्टिनियम, क्योंकि देखो इसमें 5d पहले भरा जाता है इंस्टेड ऑफ 4f। बात करें लेंथेनम की, अब देखो 5d के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 7 है, 4f के लिए भी n प्लस वैल्यू 7 है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लोअर n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 4 कम है एज कम्पेयर टू n इज इक्वल टू 5, तो ये प्रेफर होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले होनी चाहिए, लेकिन हुई 5d में, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। इसी तरीके से एक्टिनियम में 6d भरा जाता है एज़ कम्पेयर टू 5f, जबकि दोनों में n प्लस है वैल्यू सेम है। लोअर n होने के कारण 5f प्रेफर किया जाना चाहिए था, लेकिन 6d भरा गया। तो ये अफबाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस है। लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ज़ेनॉन 5d1 6s2 एंड एक्टिनियम की रेडॉन 6d1 7s2। क्लियर, आप इतना नोट करें। देन हम चलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। चलिए नेक्स्ट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय पॉली इन 1924। 1924 में पॉली सर ने हमें ये प्रिंसिपल दिया था। स्टेटमेंट क्या है इस प्रिंसिपल की? इट स्टेट्स दैट इन एन एटम एनी टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट हैव द सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। हमने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। कहता है कि एक एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। वो कैसे, वो समझते हैं। फॉर द टाइमिंग इतना नोट कर लो। चलिए बात करें क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ की। n, l, m एंड s 4 क्वांटम नंबर्स आ गए। अगर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें एक एटम में, n की वैल्यू सेम हुई, l की वैल्यू सेम हुई, m की वैल्यू सेम हुई, तो s डिफरेंट होगा। यानी चारों सेम नहीं हो सकते, 3 सेम हुए तो चौथा डिफरेंट होगा ही होगा। मान लो n सेम है, l की वैल्यू सेम है, m डिफरेंट हो गया तो s भी सेम हो गई। n सेम है, m सेम है, s सेम है तो l डिफरेंट हो जाएगा। L सेम है, M सेम है, S सेम है तो N डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल दैट इज 1s2, द वैल्यूज ऑफ N, L एंड M आर सेम फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स बट हैज़ एज डिफरेंट वैल्यूज। 1s ऑर्बिटल के केस में यानी 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनके केस में N, L एंड M की वैल्यू तो सेम है, यानी 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए, लेकिन S की वैल्यूज डिफरेंट है, यानी 4th डिफरेंट होगा, जो कि हमारे पास कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किस तरीके से देखते हैं, आप इतना पहले नोट कर लो। चलिए बात करें 1s2 इलेक्ट्रॉन्स की। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n1 है, क्योंकि 1s है, n की वैल्यू 1 दिख रही है। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, m होता है -l2 प्लस l, l ही 0 हो गया तो m 0 हो गया। बात करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, इसमें भी n1 l0 m0, लेकिन जो स्पिन की वैल्यू होगी, पहले में अगर +½ है तो सेकेंड में -½ होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को +½ लिखें, यहाँ पर -½ लिखोगे तो यहाँ +½ लिखना पड़ेगा, बस बाय कन्वेंशन हम पहले +½ लेते हैं। Thus we can conclude that an orbital can accommodate only 2 electrons with opposite spins। यदि समाप्त करना चाहें अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सिंपल लैंग्वेज में, तो हम ये कहेंगे कि एक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है और उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, क्योंकि अगर स्पिन सेम हो गई तो फिर वही 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 1s2 इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर, तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है? दिस रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल will not take place until each orbital is filled with single electron। सिंपल लैंग्वेज में, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, तो पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब सभी ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे पास वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। पहले ये बात थोड़ी और क्लियर होगी, फॉर द टाइमिंग इतना समझें। नेक्स्ट पॉइंट,
If an atom has 3 electrons in p subshell, these can be arranged in 3 p orbitals as follows. बात करें कि इसी एक एटम के जिसमें p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हें हम 3 ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज कर सकते हैं। पहले की स्पिन डाउन दिखाई, बाकी दोनों की अप, पहले की अप, दूसरे के डाउन, तीसरे की अप, या फिर तीनों की अप। यही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप कहेंगे वो भी तो हो सकती है तीनों में डाउन, तो वो इसी कैटेगरी में आ गया ना, जहाँ पर हमारे पास तीनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पैरेलल है। क्लियर। अब हंट्स रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रेफर्ड अरेंजमेंट है वो ये वाली होगी, यानी जहाँ पर जो स्पिन है वो पैरेलल होगी। तो इस बेस पे भी हम हंट रूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो। चलिए, अमंग दीज अरेंजमेंट्स the option C is the correct arrangement because this rule can be stated alternatively। अभी हमने बात की थी C सबसे स्टेबल होगी जहाँ पर स्पिन पैरेलल्स थी, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। The most stable arrangement of electrons in the orbitals of a subshell is that with the greatest number of parallel spins। यानी जिस अरेंजमेंट में हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन्स होंगी वो अरेंजमेंट स्टेबल होगी। जैसे अभी हमने पी सबशेल में देखा था ना, 3 अरेंजमेंट स्टेबल थी, तो थर्ड वाली स्टेबल होगी हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ पर जो मैक्सिमम स्पिन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो पैरेलल होंगी। क्लियर। तो आप इतना नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। It implies that before pairing starts, all the electrons of the subshell have the same spins parallel। वही पॉइंट बस सम अप कर दिया गया है यहाँ पर हंट्स रूल को, कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबशेल में पेयरिंग से पहले उनकी जो स्पिन्स है वो पैरेलल होगी। जैसे P3 है, तीनों की पैरेलल स्पिन है। D है, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर सिंगली ऑक्यूपाइड करें हम D ऑर्बिटल को, 1 2 3 4 5 पैरेलल है सभी। इसी तरीके से 7 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अगर सिंगली ऑक्यूपाइड करें सभी f ऑर्बिटल्स को। अब P4 होगा तब पेयरिंग स्टार्ट हुई, पहले सभी सिंगली ऑक्यूपाइड हुए फिर पेयरिंग हुई। D5 D6 में गए, पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुए सभी फिर पेयरिंग हुई। F7 में पहले सिंगली ऑक्यूपाई हुए, F8 में गए फिर हमारे पास पेयरिंग हुई, जो कि हंट्स रूल कहता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अबाव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सम अप करें अगर एक बार हम, तो सबसे पहले अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में होगी। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा कि किन्हीं तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि एटम में, तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या अल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होगी। उसके बाद हमने हंट्स रूल देखा, जो कि कहता है कि पहले सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। अल्टरनेटिवली हम क्या कह सकते हैं कि वो अरेंजमेंट सबसे स्टेबल होगी जहाँ पर जो मैक्सिमम स्पिन्स है इलेक्ट्रॉन की वो पैरेलल हो। क्लियर। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।